हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अध्याय 1 परिमेय संख्या। ठीक है, उसके सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए सभी सवाल कौन कौन से हैं। तो आपका जो सवाल शुरू होगा वो होगा यहाँ से। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से सवालों को सॉल्व करना है। कहाँ से करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, आपका ये लिखा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि आपको क्या करना है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, योज्य तत्समक। और दूसरा प्रश्न है उसमें क्या ज्ञात करना है, उसमें आपको गुणात्मक तत्समक ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। पहले में योज्य तत्समक निकालना, दूसरे में क्या निकालना है, गुणात्मक तत्समक निकालना है। तो देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको कोई योज्य तत्समक पूछे, क्या पूछे, योज्य तत्समक, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या रखना है, 0 रखना है। यानी कि 7/8 में हम क्या ऐड करें कि 7/8 लौट के आ जाए, तो सिंपल सी बात है, हम क्या 0 0 जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो युज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। अगर बात करेगा कोई किसकी, गुणात्मक तत्समक की, गुणन तत्समक, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, गुणन तत्समक कितना होता है, 1। यानी कि 7/9 है यहाँ पे, है कि नहीं। इसमें हम कितना के गुणा करें कि वही नंबर लौट के मिल जाए, तो उसको बोलते हैं तत्समक। तत्समक का मतलब समझ में आ गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका युज्य तत्समक कितना हो जाएगा, सी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी को भर देना है। और दूसरे में क्या पूछ रहा है, गुणात्मक तत्समक पूछ रहा है, तो गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, आपके दोनों आंसर क्लियर हो गए। पहले का आंसर क्या है बेटा, और उसको आपको भर देना है। जैसे पहले का आंसर सी है, तो आगे जो गोले दिए, तो सी वाले को मैंने सी के सामने वाले को भर दिया। इस तरीके से भर देना है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, दूसरे में गुणात्मक तत्समक पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या है, ए। तो हमने किसको भर दिया, ए वाले को भर दिया, ये लो। ठीक है, गोले गोले के अंदर भरना है। ठीक है, पेन से भर दोगे आप। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पे कि आपको समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, इसमें समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, किसकी, 2/3 की। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 2/3 की क्या निकालनी है आपको, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है कि काटने पे 2/3 आ जाए। काटने पे कितना आ जाए, 2/3। तो देखो काट के देखते हैं, 3/2, ये वाले नंबर तो किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, 4/9 ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर की संख्या 2 से कट रही है, नीचे की संख्या 3 से कट रही है। एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। ये वाली संख्या कट रही है, सी वाली देखो 2 से कट रही है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आ गया 2/3। और आपको भी क्या चाहिए था, 2/3 चाहिए था। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समतुल्य संख्या कौन सी होगी, सी। तो आपको सी वाले को भर देना है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो आपका कौन सा भर जाएगा, ये वाला आप भर देना। ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में आपको किस तरीके से भरना है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में से है। यानी आपको ये बताना है मानक रूप। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी मानक रूप बोलता है, संख्या का क्या रूप बोलता है, मानक रूप। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 4 बटे, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 2/3, कितना है यहाँ पे, 2/3। अब इस नंबर को हम काट सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। तो ये इसका क्या हो गया, मानक रूप। ठीक है, देखो ये वाला नंबर तो कट रहा है, देखो 10 से कट रहा है, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। इसका मतलब कट रहा था ये नंबर, तो ये इसका मानक रूप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी देखो ये भी कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, एक ही पारे से कट रहा है, इसका मतलब ये भी मानक रूप नहीं है। 1/2, 1/2 नहीं कट रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 1/2, ये हो गया इसका मानक रूप। तो मानक रूप कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो आप इसमें भर दोगे, इसका आंसर कौन सा है, सी है इसका आंसर भी। तो हम यहाँ पे सी वाले को भर देंगे। आगे समझ में किस तरीके से भरना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चौथा कर लिया हमने, अब 5वें क्वेश्चन को करेंगे। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है इसमें, ये 5वां प्रश्न है, उसमें क्या है, 4/9 और -4/9 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको सही आंसर बताना है चारों में से। तो देखो आपको पता है जब भी नीचे संख्या एक जैसी होती है, नीचे क्या ही संख्या है, एक जैसी, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा, 9 आएगा। और जब भी एलसीएम नीचे के एक जैसे होते तो ऊपर वालों को सीधा सीधा हम वैसा का वैसे लिख देते। तो -4 और प्लस और -4, तो कितना हो जाएगा, पता ही होगा आपको। यहाँ पे ये -4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9। चारों चार कितना हो जाएगा, 8, यानी कि -8/9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -8/9, यानी कि इसमें भी आपका आंसर क्या है, सी है।
तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर लिया आपने, समझ में आ गया किस तरीके से भरते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे जो आपके और भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है, सवाल है ये। ठीक है, पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब सवाल है। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूमि की लंबाई लंबाई कितनी दी है, 17/2 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी दी है, 13/2 मीटर। यही है, भूमि की परिमाप ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है इसमें, परिमाप ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना जो भूमि है वो कैसी है, आयताकार है। तो आपको याद रखना है आयत की परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है। आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ठीक है, तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो आपको आयत की परिमाप निकालनी है कि नहीं, तो ठीक है, तो परिमाप निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, लिख दें यहाँ पे। तो भूमि की परिमाप परिमाप निकालें भूमि की। तो भूमि की परिमाप कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2, लंबाई कितनी है 17/2 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 13/2, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, और आपको पता है यहाँ पे 2 2 का एलसीएम कितना आएगा, सेम आएगा, एलसीएम सेम होता है। यहाँ पे क्या आ गया 17 प्लस में कितना आ गया 13, हो गया। अब भिन्न को और सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 17 और 13 कितना हो गया, आपको पता है 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30/, कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 202 क्या हो गया, कट गया। कट गया तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 30 मीटर। यानी पार्क की जो परिमाप है वो कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। छठवां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम करते हैं 7वें क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन क्या होगा। 7वें क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्या है 7वें क्वेश्चन में, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से, ठीक है, 5/3 मीटर कपड़ा क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो शेष बचा कपड़ा माइनस करना है। तो आपको पता है पूरे कपड़े में से 5/3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो सिंपल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3। सॉल्व करना होता है यहाँ पे। तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम पता ही होगा आपको, 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2 और 3 का 3, और किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना जाएगा 1। यानी एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया 2 गुणा 3। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम से देखो नीचे के नंबर एक जैसे नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 6 आ गया। अब इसका पाड़ा पढ़ो, 2 का पाड़ा 3 में, 2 का पाड़ा किसमें पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, 2 3 6। तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 3 का गुणा 7 से कर दीजिए। ठीक है, 7 3 21। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 21 आ गया, और यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, और 3 दूनी 3 का पाड़ा पड़ेंगे 6 में, एलसीएम में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 10। तो अगला क्या हो जाएगा, 21 में से 10 गए, 21 में से 10 गए तो कितना 11/6। ठीक है, 11/6 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन। 7वां क्लियर हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो एक हवाई जहाज 1 घंटे में कितना चलता है, 1020 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस 1020 किलोमीटर का क्या है, 25/6 किलोमीटर से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे 1020। ठीक है, और आप क्या करना है यहाँ पे गुणा करना कितने का, 25/6 का करना। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कट जाएगा ये 6 से, देखो 6 एकम 6, कितना बचा 4 बचा, और ये आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 42, और 6 सत्ते 42। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 170 गुणा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जीरो का क्या हो जाएगा जीरो, 25 चौके कितना होता है 100, और 100 25 छः कितना होता है यहाँ पे 25 चौके 100। ठीक है, और कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो 175 का कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लो मैं गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, 170 गुणा कितना है 25। तो क्या करेंगे 5 से कर देंगे जीरो, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 35 की 5 हासिल गई 3,
ठीक है, और 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब गुणा करेंगे, 2 से करेंगे 0, ठीक है, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1 और 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 0, 5, 8 और 4 12 और यहाँ पे कितना 4, तो 42 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 50, ठीक है, 42 50 किलोमीटर, ये आ गई दूरी। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब हम 90 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 90वां क्वेश्चन क्या है, देखो 90वां क्वेश्चन है हमारा, यदि एक 143/2 मीटर लंबा एक तार है, उसको बराबर के 26 टुकड़ों में बांटना है। कितने टुकड़ों में बांटना है 26 टुकड़ों में, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई यानी कि 143 में हमको 26 का भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 143 लिखेंगे इंटू बटे में 2 और डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 26 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही होगा 143, ठीक है, बटे में कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे इंटू लग जाएगा और इसके नीचे क्या है 1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/26 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको काटो, देखो 13 से कट रहा है कि नहीं, ये 13 से कट रहा है, देखो 13 एकम 13, 1 बचा और 13 एकम 13, यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, कट गया। अब तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11/4, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे आपको आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे, अब हम करने वाले यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में देखिए वितरकता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको मान ज्ञात करना है, यानी वितरकता का नियम पता ही है आपको। ठीक है, तो वितरकता के में क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, जैसे इसमें 6/5 इसमें भी है और 6/5 इसमें भी है, तो 6/5 को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में कौन बचा, तो ब्रैकेट में बचेगा बेटा कौन सा माइनस का 3/12, तो बीच में लग जाएगा क्या प्लस, और प्लस क्या है 5/12। क्लियर हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 रहेगा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट तो 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 ही आएगा और ये माइनस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, अगले में क्या होगा 6/5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है, और बटे में क्या बचा 12। अब काट दो इसको, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये 10वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब ऐसे हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ पे, देखो 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या करना है आपको, 11वें क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो ये तो कटने वाली बात है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो क्या है माइनस का 4 बटे कितना है 5, ठीक है, इंटू 3 बटे कितना है 7, इंटू यहाँ पे कितना है 15/16, 15/16, ठीक है, इंटू माइनस का 14 बटे में कितना है 9, तो काटना है सीधा सीधा। यहाँ पे देखो 7 से कट जाएगा, ये कितना 7 दूनी 14 और 3 से ये कट जाएगा 3 पंजे 15, इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो उन सबको लिख लेते हैं हम लोग। बराबर लगाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 4 बटे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, इंटू ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कौन बचा 15 बटे कितना बचा यहाँ पे 16 बचा, इंटू यहाँ पे कितना बचा 2/5। अब भी कट रहा है क्या, तो इसको और काट दो, देखो 5 से कट रहा है 5 तिया 15, ठीक है, और देखो और कोई कट रहा है 4 से कट रहा है 4 चौक 16, ठीक है। अब ये देखो ये भी कट जाएगा 2 दूनी 4, अब नहीं कट रहा, तो ऊपर कौन बचा है, ऊपर बचा है अकेला 3 और नीचे बचा है क्या बचा है 2 और 5, 5 दूनी 10 और वो भी क्या का माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कौन से वाले का हो गया ये 11वें वाले का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वितरकता का नियम ही लगाना है। ठीक है, उपयोग करते हुए आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है वितरकता के में क्या करते हैं हम लोग बेटा कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में क्लियर से 9/16 इसमें और 9/16 इसमें, तो 9/16 को हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो ब्रैकेट में इधर तो बचा है 4/12, ठीक है,
और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या बचा है, -3/9। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करने वाले हैं देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 9/16 वैसा का वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कट रहा है कि नहीं, ठीक है, काटना हो तो काट दो, नहीं तो फिर बाद में काटेंगे। दे लो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा, ब्रैकेट में बचा 1/3 प्लस -3/9, ये बचा है, ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जगह कम है तो मैं दोबारा ठीक है लाइन बना के लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचा था बेटा, 9/16 बचा था। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कौन बचा था, 1/3 और 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 9 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस और माइनस, यहाँ पे 9 से 9 कटेगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, -3। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9/16 आ जाएगा, ठीक है। आपको बताइए 3 और ये -3 दोनों कट गए, यानी कि इनटू क्या आ गया यहाँ पे, 0/9 आ गया कि नहीं। और आपको पता है जब 0 का गुणा होता है 0/9 कितना आता है, तो आपको पता ही होगा 0/9 आता है 9/16 इंटू ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और इसका 0 का पूरे गुणा हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है आपको, फिर से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपको कौन सा नियम लगाना है, वितरकता नियम लगाना है, क्योंकि दोनों में 7/5 हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 7/5 हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो बचेगा -2 बटे क्या बचेगा, 12 बचेगा, और बीच में क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। और ये बच्चा 5/12, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अगला काम क्या हमारा होगा यहाँ पे, 7/5, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपको पता है यहाँ पे एलसीएम तो 12 ही आएगा, और जब एलसीएम दोनों की सेम होती है तो ऊपर वाले नंबर को हम वैसे लिख देते हैं, -2 प्लस का कितना हो गया 5, ब्रैकेट बंद कर दिया। अगला क्या होगा यहाँ पे 7/5, ठीक है। और यहाँ पे इंटू लगा देंगे, आपको पता है 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, और यहाँ पे क्या बचा 12, ठीक है। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। अब तो कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे, यानी कि 7 एकम 7 आ गया, ठीक है। और 5 चौके कितना हो गया 20। तो ये हो गया आपका आंसर 30 नंबर वाले का, क्लियर हो गया। अब हम 40 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो 40 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर वाले में भी आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कहीं ना कहीं बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, यानी कि 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। और माइनस कितना 3/7 इंटू 3/5, ठीक है। और माइनस का कितना 1/14, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे 3/7। तो 3/7 को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में कौन बचा, देखो ब्रैकेट में एक तो ये माइनस बचेगा, तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 3/7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 3/7 कॉमन ले, तो माइनस नहीं ले रहे, तो माइनस का 2 बटे में कितना बचा 5, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस और 3/7 बाहर गया तो कितना बचा यहाँ पे 3/5 बच गया, ठीक है। और माइनस का कितना हो गया 1/14। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अगली लाइन हमारी क्या होगी, अगली लाइन होगी हमारी यहाँ पे 3/7, ठीक है। और यहाँ पे इंटू लगा देंगे, आपको पता है यहाँ पे 5 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और जब एलसीएम सेम होता है तो नंबर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। और ये ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, माइनस का 1/14 बराबर लगाया 3 बटे कितना आ गया 7 इंटू, आपको पता है दोनों माइनस के, तो माइनस का 5 बटे कितना आ गया 5 आ गया, और माइनस का कितना हो गया 1/14 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। तो अब बचा कौन, तो यहाँ पे बचा है एक, कौन सा बचा है, एक तो बचा है यहाँ पे 3/7,
ठीक है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 1/14। एलसीएम ले लें यहाँ पे, 14 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, 6 प्लस यहाँ पे 14 एकम 14, तो कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया, 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे 1/2, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, तो सॉल्व करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है 15वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। तो 1/2 यहाँ पे क्या लगा है, डिवाइड लगा है, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/3, और यहाँ पे क्या बना देंगे, इनटू बना देंगे, तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अगला लाइन क्या हो गया हमारी, 1/2 वैसा का वैसे रहेगा, यहाँ पे डिवाइड रहेगा। ठीक है, कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, माइनस का 5, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। अगला काम क्या होगा हमारा, देखो अब क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा, और 6 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे माइनस 2 तिया 6 आ गया कि नहीं। तो बराबर कितना बचा, यहाँ पे ऊपर बचा माइनस का 3, नीचे बचा 5, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में अगर आप इन वीडियो को देखना चाहो तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8, ठीक है, 2023 और 24 के नाम से। तो आप वहाँ से सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशन ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।